So this video is a pep talk for all my fellow people जो कि अनहर्ड महसूस करते हैं, जो कि इनविजिबल महसूस करते हैं और जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही मैं भी हूँ और मैं ऐसी थी। ओके सो मैं उन्हीं से जुड़ना चाहती हूँ जो मेरी तरह प्यार से भरे हुए हैं, सेंसिटिव हैं, फील करते हैं चीज़ों को बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते और लोग उनको कुछ भी बोल के चले जाते हैं एंड they can't validate themselves, okay, because they are so sensitive. Sometimes they're not able to understand कि ये जो गलती हो रही है या फिर जिसके लिए लोग उनको अक्यूज़ कर रहे हैं वो उनकी है या किसी और की है, या फिर वो जस्ट एनर्जीज कैच कर रहे हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए कोई मापदंड भी नहीं वो रखते हैं। ऐसा नहीं कि मापदंड नहीं रखते हैं, बट फॉर अ सेंसिटिव पर्सन, एंड वो पर्सन जो कि बहुत सारा समय विक्टिमहुड में बिताता है या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के साथ बिताता है, इसलिए बिताता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके सारे रिलेशंस ख़राब हैं, इसलिए बिताता है क्योंकि उसने कार्मिक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसको हमेशा दबाया जाएगा। ओके उसने साइन किया है तो वो अपनी लाइफ भर ऐसे ही जीता है जिसमें वो दबा रहता है, उसकी आवाज़ दबी रहती है, उसका थ्रोट चक्र दबा रहता है। जब वो उभर के सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसको एक चैलेंज बन जाता है कि हाउ टू एक्सप्लेन टू अदर्स हिज पावर। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो आई बिकॉज ज़िंदगी भर जो चीज़ नहीं करी है, हमेशा चुप रहा है, हमेशा बोला नहीं है, हमेशा सोचा है कि शायद मैं ही गलत हूँगा, चलो छोड़ देते हैं, चले जाने देते हैं। क्या समझाना है, ये तो हम इनसे प्यार ही करते हैं, इनको क्या समझाना है। जस्ट आउट ऑफ लव वी फॉरगेट, वी फॉरगिव एंड वी एम्पैथ की एनर्जी जो होती है इतना। बट समटाइम्स मैं टॉपिक ही भूल गई एक्चुअली इतना बात करते करते, बिकॉज अगेन फिर मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है, मैं अपने आप को इतनी सुंदर लगने लग जाती हूँ। पहले होता था ये, बीच में गायब हो गया, अभी मैं अपने आप को इतनी सुंदर लग रही हूँ। आई थिंक सो मेरी वीनस की एनर्जी इतनी एक्टिवेट हो गई है कि मैं अपने आप को देखते देखते सब भूल जाती हूँ। क्या ये फिर से होने लगा मेरे साथ। आई एम गेटिंग इन लव विद माई सेल्फ अगेन। सो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ही मेरे जैसे लोग अगर बात कर रहे हैं तो टॉपिक ही भुला देंगे कुछ लोगों को, तो शायद दैट्स वेरी रॉन्ग। दिस इज इट्स नॉट गुड टू बी दैट मच चार्मिंग। आई बट ये चार्म जो आता है और चला भी जाता है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये चार्म आएगा और ऐसे चला जाएगा कि बिल्कुल ऐसे ना चौपट हो जाऊंगी मैं। अभी के लिए चार्म दिख रहा है, पता नहीं क्यों वीडियो पे दिखना चाह रहा है, शायद इसलिए दिख रहा है। टॉपिक क्या था? अब मुझे कोई लाइव पे होती ना तो टॉपिक बता देता, अभी तो मैं लाइव पे भी नहीं हूँ। मेरे क्लाइंट्स बता देते हैं जब मैं लाइव पे होती हूँ। टॉपिक क्या था? हाँ, जब हम अपने को एक्सप्रेस करने लगते हैं तो इट्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो कोई मुझे बोल रहा है यार तो अब हम जैसे कोई भी तरह का नंबर कर रहे हैं तो आर्टिस्ट की एनर्जी है, हम कलेक्टिव वेसल्स हैं, हम एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। अगर हम गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो गुस्सा जो है वो कलेक्टिव का कहीं ना कहीं है और हम उसको बस चैनल कर रहे हैं। तो आर्ट को जज नहीं करना होता। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कांट जज, ऑल्दो इट कैन बी जज, ऐसा नहीं है कि नहीं जज कर सकते ऐसे, बट कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका हक सबको है। हाँ ठीक है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वीडियोस पर भी आता है ऐसे कि अभी जैसे क्वेश्चन आया तो मैंने डांस किया था एक सेडक्टिव नंबर। अब भाई पहले तो यही प्रॉब्लम है कि सेडक्टिव नंबर्स करने के पहले मैं 10 बार सोचती हूँ करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। फिर मुझे रीज़न करने से ज़्यादा ना क्यों करूँ इसका समझ नहीं आता। इसमें तो कर ही देती हूँ यार, कि यार ना क्यों करना है। पहली बात तो मैं ये प्रोपोगेट नहीं कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस 18 से नीचे बच्चों के लिए हैं, ये तो मैंने नहीं कहा है। मैं तो अडल्ट्स के लिए वीडियोस कर रही हूँ। आई एम एन अडल्ट, तो माई वीडियोस आर फॉर द अडल्ट्स, माई रील्स आर फॉर द अडल्ट्स। और उनके इनर चाइल्ड हो सकता है हील्ड हो चाहे ना हो, बट इट्स अ नॉर्मल पार्ट, सेक्स इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। इट इज़ नॉट दैट मच कि इतना स्पेशल है, उसको इतना एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस क्यों देना है। तो करना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। बट माइंड में वो आता है ये, बिकॉज वो समाज का एक होता है ना, करो अरे पापा इमेज है, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, इतना ड्रामा चलता है ये इमेज का, कब तक क्या है इसमें। बट फिर से अभी जैसे मेरा मन कर रहा है कि ये करूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं कलेक्टिव की कोई लस्ट की एनर्जी तो नहीं कैरी कर रही हूँ। मैं शक में पड़ जाती हूँ, फिर मैं अपने कार्ड देखती हूँ, मैं शक में पड़ जाती हूँ कि ये एनर्जी मेरी है कि कहीं और की है, मुझे नहीं पता। बिकॉज मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे फील आता है, मैं कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अरे यार
जिस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस हो रहा है वो कर डालो, नहीं करना है मत करो, करना है करो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। बट वो जद्दोजहद करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, अभी भी चलती है, पता नहीं कब ख़त्म होगी, ये जद्दोजहद मेरी नहीं है, कलेक्टिव की है, वो भी मैं कैरी करती हूँ, जिसमें होता है करूँ ना करूँ, सही क्या है गलत क्या है, सेक्स सही है सेक्स गलत है, एजुकेटेड पर्सन और मतलब आपकी सेक्स लाइफ अलग होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई से अलग होनी चाहिए, छुप छुप के चीज़ें करनी चाहिए या सामने करनी चाहिए, झूठ बोल के करनी चाहिए, मैनिपुलेट करना चाहिए, आपकी डिफ़िकल्ट मैरिज में रहना चाहिए, एक सच एक झूठ, करूँ ना करूँ, ये एनर्जी मैं ऐसे कलेक्टिव ही कैरी कर रही हूँ जो कि इस कश्मकश में है, सही क्या है और गलत क्या है, और वही एनर्जी मैं बार बार कैरी करके वही पूछती थी, सही क्या है और गलत क्या है। ऐसी सही सही और गलत की बात, शायद मेरा टॉपिक ये है कि कुछ आई कैरी दैट लॉर्ड शिवाज एनर्जी, मेरे लिए कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है, बट अगेन अति करोगे तो इट्स ऑल रॉन्ग, अति मेरे लिए गलत है, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, सही की भी अति गलत है। अगर आपने सही कहा, अब आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपने ये कह दिया मैं तो सही कर रहा हूँ और मैं अपनी गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, ये सही है क्या या गलत है? ये बैलेंस नहीं हुआ ना, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपको डाला गया, आपका नियम है, सही आपके लिए एक आध्यात्म और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के बीच में आता है। अगर आपने अपने सही को एक्सट्रीम लेवल में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाओगे, वो सही नहीं है। अगर आप फैमिली के मुखिया हो और आप कह रहे हो कि मैं सही का पालन करूँगा, मैं सही चीज़ें करूँगा, बहुत अच्छी बात है, आप करो। अगर आप कहोगे कि बस मेरी ही चलनी चाहिए, तो आप सही को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ले जा रहे हो, दैट आई डोंट लाइक दैट। मेरे लिए बस वही है, मेरी जो लाइफ की स्टोरी है बस यही है कि अति मत करो, और मैं करती हूँ, खुद भी अति करती हूँ। वो मेरा इनर चाइल्ड है, सो वो भी गलत नहीं। जब आपको बहुत, मैंने जैसे बोला, जैसे कि अगर सपोज कोई चीज़ आप बहुत दबा के रखोगे बहुत समय तक, तो बाहर आएगी ना, फिर उसके लिए गिल्टी क्यों फील करना। मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होता, अल्टीमेटली सब सही है, सब सही है। क्या बोल रही हूँ मैं, इसका टॉपिक भी क्या रखूँगी मैं। बट आई एम फीलिंग सो इरिटेटेड राइट नाउ, मेरा टॉपिक सारा बर्बाद हो गया, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं बोलूँ, शुड आई स्पीक, इस ये टॉपिक रख दूँगी, शुड आई स्पीक और नॉट, बिकॉज आई एम राइट नाउ डाउटफुल कि मुझे बोलना भी चाहिए कुछ कि नहीं। बस सुंदर लग रही हूँ मैं, बस मुझे इतना पता चल रहा है। चलो बाय बाय, इतना ही बोलना है।